क्लास में हम सीखेंगे कि हम डेड फ़ोन हमारे पास जब आता है तो हम उसे किस तरह ट्रेस करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, उसका बूट जो होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो उसका एक आप कंसेप्ट जहन में रख लें कि वो फ़ोन वर्क किस तरह करता है, तो सारी चीज़ें समझनी आसान हो जाएंगी। तो ये हमारे पास डेड कंडीशन में आया हवावे का फ़ोन है, हवावे पी स्मार्ट मॉडल है इसका। ठीक है। सबसे पहले कोई भी फ़ोन आता है हम उसे पावर सप्लाई के साथ लगा के चेक करते हैं उसके एम्पेयर। अगर 8 एम्पेयर ले रहा है तो फ़ोन में शॉर्टिंग है, और अगर एम्पेयर ले रहा है यानी पावर बटन प्रेस करने से, तो जितने एम्पेयर लेता है उसके मुताबिक हम फॉल्ट को क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट समझाता हूँ कि जिसमें आप 2 से 3 मिनट में आप फ़ोन को ट्रेस कर सकते हो उसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई भी डेड फ़ोन है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोन को लगा रहा हूँ पावर सप्लाई के साथ, और इसको ऑन करते हैं पावर बटन प्रेस करके। तो ये मैंने पावर बटन प्रेस किया है, तो आप इसकी रीडिंग देखें 0.070। तो 0.070 इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम से। तो अभी मैंने पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट किया है। तो आप जब बैटरी लगाते हैं, सबसे पहले फ़ोन के साथ जब आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के वोल्ट सबसे पहले किस आईसी को जाते हैं, चार्जिंग आईसी को। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसके साथ बैटरी को कनेक्ट किया है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 3.7 वोल्ट की। इसके बाद ये 3.7 सबसे पहले बैटरी कनेक्टर से होके किधर जाएंगे, ये चार्जिंग आईसी को चलेगा 3.7 वोल्ट। अभी ये पहली सप्लाई है जो चार्जिंग आईसी को ट्रिगर करेगी। अभी चार्जिंग आईसी किधर से ट्रिगर होगी, बैटरी के वोल्टेज से। बैटरी के कितने वोल्टेज है, 3.7। अभी ये आईसी ट्रिगर होगी तो इसके बाद ये वाली आईसी पावर आईसी को ट्रिगर करेगी। ठीक है। तो इसमें से एक सप्लाई निकल के पावर आईसी को जाती है जो कि कितने वोल्ट की होती है, 3.2 से लेकर 4.2। तो ये सप्लाई, इसका नाम होता है मुख्तलिफ फोन्स में मुख्तलिफ होता है, वीपीएच या वी सिस्टम। ठीक है। अभी ये जब चार्जिंग आईसी से सप्लाई निकल के पावर आईसी को मिलेगी तो पावर आईसी स्टैंड बाय मोड में जाएगी, यानी कि कुछ वोल्टेजेस पहले ही बन जाते हैं पावर आईसी में। अभी हमने फोन का बटन प्रेस नहीं किया, कुछ वोल्टेज पहले ही बन जाएंगे। यानी कि जिसमें से अभी कुछ मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है पावर बटन के लिए और एक क्रिस्टल के लिए होता है। ठीक है। क्रिस्टल के लिए तो ये पावर आईसी को सबसे पहले पावर बटन ट्रिगर करेगा, यानी कि वीपीएच पावर इसे मिली है पावर आईसी को। पावर आईसी आउटपुट में एक वोल्टेज जनरेट करेगी पावर बटन के लिए। तो पावर बटन के पॉजिटिव पिन पे आपको रीडिंग मिलेगी और दूसरी पिन पे ग्राउंड मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप पावर बटन को प्रेस नहीं करते तो इस सूरत में आपके पास चार्जिंग आईसी अगर ओके, तो यहाँ से इस सप्लाई की लाइन में कुछ कैपेसिटर लगे होंगे, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो आउटपुट ओके निकाल रही है। और इसको काम करने के लिए पावर आईसी को उसको इनपुट वोल्टेजेस चाहिए, तो वो यही चार्जिंग आईसी देगी। तो जब इसे ये इनपुट ओके मिल रहा है तो इसका काम है कि आउटपुट निकालना। यानी कि अभी हमने पावर बटन को प्रेस नहीं किया तो कुछ वोल्टेजेस पहले ही बन जाएंगे। एक वोल्टेज होगा पावर बटन पे जाएगा जिसके जरिए हमारा पूरा जो बूट सिस्टम है वो ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1.8 वोल्ट की सप्लाई पॉजिटिव पिन पे आएगी जब आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अभी ये मैंने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो इस सूरत में 1.8 वोल्ट आपके पावर बटन पे मिलने चाहिए। तो इसका मतलब है ये पावर आईसी हो गया तो तभी तो वोल्टेज निकाल रही है। अगर आपके पास यहाँ पे 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है तो फिर आप समझ जाए कि पावर आईसी खराब है या शॉर्टिंग भी हो सकती है। ठीक है। किसी भी इसकी सप्लाई लाइन में शॉर्टिंग होगी तब भी आउटपुट नहीं निकालेगी। तो इस सूरत में आपने इसे पावर बटन को प्रेस करना है। अभी पावर बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो 1.8 वोल्ट जो
एक पिन पे उसके ऊपर आ रहे थे तो वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होकर लॉजिक लो हो जाएगा, जो कि ट्रिगर होता है पावर आईसी का। पावर आईसी में मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं, ठीक है। कुछ मैंने समझाने के लिए ये सामने आपके सामने लिखे हुए हैं, बग सेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एलडीओ आरटीसी का, ठीक है। अभी पावर आईसी तो हमारी एक्टिव हो गई है, 1.8 वोल्ट हमें उधर मिल रहे हैं। ये कोई भी फोन है, एंड्रॉइड का है, आईफोन है, कोई भी फोन है, उसका बूट प्रोसेस इसी तरह ही काम करता है। आईफोन में मुख्तलिफ बूस्ट आईसी भी लगी होती है। ये सिर्फ इस पैटर्न को आप समझ ले तो ऑलमोस्ट 90% फोन आप कोई भी आया आपके पास वो आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी इस फोन में ये जो हम इस पे प्रैक्टिकल भी करेंगे, स्कीमेटिक भी देखेंगे। तो ये जो फोन है तो इस पे कितने एम्पेयर हमें मिल रहे हैं पावर सप्लाई पे कनेक्ट करने से, 0.070, ठीक है। तो एक चीज आपको मैं ये भी अभी बताता हूँ कि अगर ये जो ट्रिगर होती है यहाँ से सप्लाई के जरिए कोई भी आईसी है, तो मैं आपको साथ साथ ये भी लिखवाता हूँ कि अगर ये वाली सप्लाई यहाँ से यहाँ तक ओके, यहाँ से आउटपुट नहीं निकल रही तो आपके पास कितने एम्पेयर आएंगे। अगर ये पावर आईसी ओके तो आपके पास कितने एम्पेयर आने चाहिए पावर सप्लाई पे कनेक्ट करने से बोर्ड। नहीं, ये जो है ना, ये वोल्टेज है ना, अभी आप उनको कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद पावर बटन प्रेस करने पे आपको पता चलता है कि ये फोन इतने एम्पेयर ले रहा है, इतनी पावर ले रहा है। तो उसके मुताबिक आप कोई भी फोन को ट्रेस कर सकते हो इजीली। इस पैटर्न को सिर्फ एक दफा समझ लो, इसको आपने समझ लिया, कोई भी फोन मुश्किल नहीं है आपके लिए। जब पावर बटन पे 1.8 मिल गए, आगे आगे जो काम है हमारा वो इसको ऑन करना है, प्रोसेसर को, ठीक है। तो प्रोसेसर को ऑन करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वीपीएच और वी सिस्टम। और प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट क्या है, बग सेक्शन इसका ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये पावर आईसी बग जनरेट करके इसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, सीपीयू के अंदर भी। तो उसके पावर सेक्शन को ऑन करने के लिए बग सेक्शन यहां से निकल के सप्लाई कॉइल के जरिए यहाँ पे आती है प्रोसेसर को। तो ये पावर आईसी से निकलती है, पावर आईसी का बग सेक्शन होता है वहां से। बग सेक्शन, एलडीओ सेक्शन, आरटीसी सेक्शन, ये सारे सप्लाइयां ऐसे मिलेंगी तो तब ये ट्रिगर होगा, यानी कि ये तब वर्किंग में आएगा जब इसको इनपुट में रिक्वायरमेंट मिलेगी इसकी। तो वो किधर से मिलेगी, पावर आईसी से। तो पावर आईसी से जब इसे रिक्वायरमेंट इसको मिल जाएगी तो ये एक्टिव हो जाएगा प्रोसेसर। अभी प्रोसेसर एक्टिव हो गया हमारे पास, तो ये इसे सप्लाई में दे देता हूँ, ठीक है। बग भी मिल गई है इसको, एलडीओ भी मिल गई, सही है। अभी इसके साथ एक दूसरी आप आईसी देख रहे हैं, मेमोरी आईसी, जिसको ईएमएमसी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी पावर चाहिए ऑन होने के लिए, तो ये भी किधर से मिलेगी, ये भी हमने पावर से इसको पावर दे दी है। अब इस कंडीशन में जब इसे भी पावर मिल गई, इसे भी पावर मिल गई, ठीक है। तो इस सूरत में हमारा जो प्रोसेसर है वो डेटा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इससे डेटा लेके आपका फोन फिर दोबारा स्क्रीन पे शो हो जाएगा, स्क्रीन आ जाएगी आपके फोन में, फोन बूट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग करेगा मेमोरी चिप के साथ। जब ये डेटा प्रोसेसिंग मुकम्मल होती है तो उसके बाद हमारा फोन ऑन हो जाता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लें तो इंशाल्लाह कोई भी फोन है वो मुश्किल नहीं होगा। आज सिर्फ 0.070 को समझेंगे कि 0.070 पावर बटन ट्रिगर करने से जब आपके पास आएगा तो आप किस तरह इसको ट्रेस करेंगे। तो पहले इसका हम 1.8 चेक कर रहे थे कि पावर बटन पे 1.8 बन रहा है कि नहीं, यानी कि जो चीज मैंने आपको इधर बताई है तो वो हम अभी उसका प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। वी बेड पे मैं एक जंपर लगा देता हूँ आसानी के लिए, ठीक है। जंपर लगा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। अभी इसको ट्रिगर नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको ये चीज जो अभी समझाई है इसको चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले बटन पे 1.8 वोल्टेज आएगा तो तब भी पावर आईसी को हम ट्रिगर कर सकेंगे, अगर नहीं आएगा तो ट्रिगर नहीं कर सकेंगे।
तो अभी देखें, ये पॉजिटिव मेरे पास पेड है, इसका पावर बटन का पेड है ये वाला, ठीक है। तो ये देखें अभी मैंने ट्रिगर नहीं किया, सप्लाई पे देखें 0 0 अभी। तो यहाँ पे हमारे पास 1.8 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। 1.8 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पावर आईसी होगी। अभी आगे के जो वोल्टेजेस है, पावर आईसी जो जनरेट करती है, बक वोल्टेजेस जितने भी हैं और एलडीओ वोल्टेजेस हैं, तो वो आपने पावर बटन को प्रेस करके पावर आईसी को ट्रिगर करना है। उसके बाद वोल्टेजेस चेक करने हैं, बक वोल्टेजेस, एलडीओ वोल्टेजेस जितने भी हैं वो चेक। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी प्रोसेसर जो है, ये जब इससे मेमोरी चिप से डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा, तो तब भी आपके पास ये वाला एम्पेयर शो होंगे 0.070। सही हो गया। अगर मेमोरी चिप को पावर नहीं मिलेगी, तो तब भी क्या होगा, 0.070 एम्पेयर शो होंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल हमने ये भी चेक कर लिया, इसको बक मिल रहा है, एलडीओ मिल रहे हैं सीपीयू को, और इसे भी पावर मिल रही है वीएमसी की, और भी बहुत सारे वोल्टेजेस होते हैं इसके जो हमने चेक करने होते हैं। तो इस सूरत में अगर इसको कोई भी वोल्टेज मिस हुआ, तो तब भी हमारे पास मेमोरी चिप एक्टिव नहीं होगी। अगर इस लाइन में शार्टिंग हुई तो फिर थोड़ा सा हाई बूट देता है, अगर शार्टिंग हो तो फिर हाई बूट देता है, सीपीयू की लाइन में शार्टिंग हो या ईएमएमसी की। तो अभी ये वाला जो मेरे पास फोन है, तो ये डुअल डेकर है, डबल डेकर है, यानी कि इसका जो सीपीयू है, इसकी रैम इसके ऊपर लगी हुई है, तो रैम डिस्कनेक्ट होगी तब भी ये फाल्ट आता है, क्योंकि रैम ज्यादातर फोन में इसके अंदर लगी होती है मेमोरी चिप के। अभी किधर लगी हुई है, प्रोसेसर के ऊपर। तो रैम अगर ड्राई होगी, ड्राई सोल्ड हो जाए, तो तब भी ये मसला आता है। तो अभी ये फोन हमारे पास आया है डेटा रिकवरी के लिए, इसका डेटा हमने रिकवर करना है। तो इस सूरत में हमारे पास जो फॉल्ट है वो प्रोसेसर में हो सकता है, और या फिर मेमोरी चिप में, क्योंकि अगर यहाँ से कोई लाइन शार्ट होती एलडीओ और बक वगैरह में, तो हमारा फोन अभी जितना एम्पेयर ले रहा है इतने नहीं लेता। अगर इन लाइन इसको जो सीपीयू को जो सप्लाई मिल रही है, ये अगर कोई इसमें शार्टिंग हो जाए, तो ये हाई बूट पे चला जाता है या फिर लो बूट में। अभी जितने एम्पेयर शो कर रहा है, तो ज्यादातर ये मसला सीपीयू से हो सकता है या फिर मेमोरी चिप से। तो सीपीयू अभी एक ही इसका हाल है हमारे पास जो फोन आया है। अभी कभी कभी इस तरह होता है कि जो मेमोरी चिप है वो उसकी हेल्थ होती है 100%, तो वो कंज्यूम हो जाती है, तो तब भी ये मसला आता है, खराब हो जाती है। 100% हेल्थ होती है ना, जिस तरह एज होती है, तो बढ़ते 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 जब 90 तक पहुंचती है, तो फोन बेड हेल्थ में, उसकी जो ईएमएमसी बेड हेल्थ में चली जाती है। जब हम उसे हीट देते हैं, उतारते हैं, तो वो जो 10% है वो भी खत्म हो जाती है, फोन वो फिर रिकवर नहीं हो सकती। अगर 90% पे भी चली जाए, तब भी आपका डेटा लाजमी बात है, जब उसे आप रिपेयर करेंगे तो तब भी डेटा जाता है उसे। अगर यूजर डेटा आप इजी जेट एक से कॉपी कर लो, रीड कर लो मुकम्मल, तो तब हो सकता है कि आपका डेटा रिकवर हो जाए। लेकिन 90% पे अभी, इसमें अगर 90% पे चली गई, तो इसका हमारे पास कोई हल नहीं है, या ईएमएमसी खराब हुई तो। लेकिन हमारे पास ये देखें, डेटा प्रोसेसिंग भी है, सीपीयू जब तक इससे डेटा लेगा, वो कोई पॉइंट ड्राई सोल्ड हो जाए, तो तब भी ये मसला आता है। तो हम अभी इसलिए इस पे जो काम करेंगे वो सीपीयू पे करेंगे, ठीक है। तो सीपीयू को रिवाल करके हम दोबारा लगाएंगे। ये डबल डेकर सीपीयू है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी समझाता हूँ, इसको प्रॉपर तरीका क्या है, इसको उतारने का, लगाने का, रिवाल करने का। सही है। तो
फोटो